नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान पीएससी पॉइंट में। और दोस्तों आज की जो चर्चा का विषय है वो यूसीसी है। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी बिल विधानसभा में पास हुआ है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगी तो फिर ये कानून बन जाएगा। इस तरह उत्तराखंड जो होगा यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी होगा। यानी कि वहाँ अब हर धर्म के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे भूमि हो, संपत्ति हो, विरासत हो, वहाँ सभी का एक जैसा कानून अब होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या है समान नागरिक संहिता और ये क्यों ज़रूरी है इस पर। तो समान नागरिक संहिता क्या है? जब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं तो निकल कर के आता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए, याद रखिएगा, भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो अलग-अलग जाति के हों, चाहे वो अलग-अलग धर्म के हों, चाहे वो अलग-अलग भाषा बोलते हों, लेकिन भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान होगा। यानी कि विवाह, तलाक, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण, विरासत के संदर्भ में ये समान रूप से लागू होता है। हम चर्चा करते हैं उसके इतिहास की, तो इतिहास की जब बात करते हैं तो इसका अवधारणा है यूसीसी की, ये जो कंसेप्ट है यूसीसी का, इसका उद्भव ब्रिटिश काल में 1835 की रिपोर्ट से हुआ था। 1835 के अंदर एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि अपराध, सबूत और अनुबंध जैसे विभिन्न विषय थे, उन पर भारतीय कानून के संहिताकरण को उसने एक रूपता उसमें ला दी थी। और ऐसे ही वर्ष 1914 के अंदर हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बीएन राव समिति का भी गठन किया गया था। इसका इतिहास जब हो जाता है तो हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं जो है संवैधानिक प्रावधान। तो वी ऑल नो दैट कि संविधान के अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता का प्रावधान की बात करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो समान नागरिक संहिता का बात करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वर्तमान में भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो गोवा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। और वर्तमान में कुछ कानून भी हैं जो सिविल मामलों में समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। जैसे कि भारतीय अनुबंध 1972 हो, साक्ष्य अधिनियम 1972 हो, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 का हो, मोटर वाहन अधिनियम 2009 का हो। तो ये 4 कानून जो हैं ये सिविल मामलों में समान नागरिक संहिता का पालन अभी भी करते हैं। अब बात आती है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसके 3 सिंपल से पॉइंट जो निकल कर के आते हैं कि कानून का सरलीकरण हो, चाहे लैंगिक समानता हो, चाहे कमज़ोर वर्गों का संरक्षण हो, इन सभी को लाने के लिए हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पड़ती है। तो एमपीपीएससी के अंदर भी अगर कभी 2 मार्क में भी पूछा जाए तो आप इनको भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए चर्चा करेंगे अब अगले एपिसोड में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।